गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर गैल्वेनी सेल के नर्स इक्वेशन को लिखते हैं और गिब्स ऊर्जा साम्य स्थिरांक में क्या रिलेशन है या नर्स इक्वेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन से किस टाइप के पूछे जाते हैं। इससे पहले अपन ने नर्स इक्वेशन निकाली थी ई सेल बराबर, इससे पहले वीडियो में था ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, या कि यहाँ पर जो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसका साम्य स्थिरांक के सी का यहाँ फॉर्मूला रख देते हैं। अब गैल्वेनी सेल के लिए जो अभिक्रिया होती है इसमें Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वेटिक से Zn2 प्लस एक्वेटिक प्लस Cu सॉलिड, ये गैल्वेनी सेल की अभिक्रिया जिसमें Zn का ऑक्सीकरण होता है और Cu2 प्लस कॉपर का अपचयन होता है। अब इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, इसमें धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और कॉपर आयन की सांद्रता है वो घटती जाती है तथा वोल्ट मीटर में वोल्टता भी घट जाती है तथा एक समय ऐसा आता है कि कॉपर आयन और जिंक आयन की सांद्रता स्थिर हो जाती है, और जहां पर भी कॉपर और जिंक आयन की सांद्रता स्थिर हो जाती है इसका मतलब वहां पर साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब वहां पर ये साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है और ई सेल जीरो हो जाएगा। ई सेल जो है वो जीरो हो जाता है, तो इसके लिए अपन जो केसी लिखेंगे वो केसी क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो Zn2 प्लस की सांद्रता कॉपर सॉलिड अपॉन Zn सॉलिड और Cu2 प्लस एक्वेटिक। ये अब इसमें यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जो सॉलिड है कॉपर आयन और ये जो जिंक है, कॉपर और जिंक जो सॉलिड है इनकी सांद्रता को इकाई माना जाता है, तो अपन को केवल आयन ही लेने हैं। तो Kc बराबर जिंक आयन की सांद्रता Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की सांद्रता, यही लिखना है Kc की जगह ये, क्योंकि धातु की सांद्रता को इकाई माना जाता है। तब इसके लिए नर्स समीकरण क्या होगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Kc की जगह ये आ जाएगा Zn2 प्लस की सांद्रता बटे Cu2 प्लस कॉपर आयन की सांद्रता। ये गैल्वेनी सेल के लिए नर्स समीकरण है। गैल्वेनी सेल के लिए ये नर्स समीकरण है। अब इसमें जैसे ही साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है तो सेल विभव जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ई नॉट सेल बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक और कॉपर आयन लिखो, या कोई भी दूसरी अभिक्रिया भी है तो यहाँ Kc लिख सकते हैं। तो अब इसमें साम्य स्थिरांक को सेल विभव में रिलेशन पूछते हैं, और यहाँ से यदि लॉग Kc ज्ञात करना है तो लॉग Kc बराबर क्या हो जाएगा, एन ई नॉट सेल, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। एन का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें है ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, और ई नॉट सेल का मान दिया है तो फिर इस लॉग Kc निकाल सकते हैं, Kc बराबर एंटी लॉग लेके। तो ये साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव के बीच में रिलेशन है। और गैल्वेनी सेल के लिए नर्स समीकरण पूछे तो ये गैल्वेनी सेल के लिए नर्स समीकरण है। इससे पहले अपन ने किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो नर्स समीकरण निकाली थी, ये यहाँ पर उसका साम्य स्थिरांक लिखा जाता है Kc का, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता।
और गैल्वेनी सेल के अंदर जो ये अभिक्रिया होती है, जिंक का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपचयन, तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, समय बढ़ने के साथ साथ जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, कॉपर आयन की सांद्रता घटती जाती है, तथा वोल्ट मीटर में भी वोल्टता घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जहां पर जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता स्थिर हो जाएगी, और जहां पर भी जिंक और कॉपर आयन की सांद्रता स्थिर हो जाएगी, इसका मतलब साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है और सेल विभव शून्य हो जाता है, ई सेल 0, और यहाँ पर ई सेल 0 हो जाएगा तो ई नॉट सेल बराबर ये लिख सकते हैं, केसी की जगह जिंक अपॉन कॉपर लिखो भले, तो केसी बराबर लॉग केसी बराबर हो जाएगा एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ये रिलेशन है साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव के बीच में। अब यदि इसमें गिब्स ऊर्जा के बीच में संबंध पूछ ले कि गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में क्या संबंध है सेल विभव के लिए, तो अपन को पता है, अपने नर समीकरण देखिए, यहाँ पर ई सेल बराबर, यहाँ पर जो ई नॉट सेल लिखा था इसके लिए ई नॉट सेल बराबर है यहाँ पर ये 0.059, ठीक है, या 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अब गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये गिब्स ऊर्जा और सेल विभव के बीच में था, इससे पहले अपन ने ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था इससे पहले वीडियो में। अब जैसे यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको एनएफ के रूप में लिखना है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर ये ई नॉट सेल बराबर 0 पॉइंट की जगह 2.30 वाला 2.303 आर टी बटा एन एफ लॉग के सी, ये क्योंकि 2.303 इंटू आर का मान 8.314 गुणा टी 298 केल्विन और एफ फैराडे संख्या 9500, इस मान को रखने पर ये मान आता है 0.059। अब जैसे मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 2 से ई नॉट सेल का मान 1 में रख दो, समीकरण 2 से ई नॉट सेल का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल मानक गिब्स ऊर्जा डेल जी नॉट बराबर क्या होगा, माइनस एन एफ, ई नॉट सेल की जगह ये लिख दो 2.303 बटे एन एफ आर टी लॉग के सी, एन एफ से एन एफ कट जाएगा तो मानक गिब्स ऊर्जा क्या होगी, डेल जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक बीच में कोई संबंध पूछे या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगेगा, डेल जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। और साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव के बीच में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ये रिलेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग के रूप में लिखना है तो डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, क्योंकि लॉग जो नेचुरल लॉग है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के, ये 10 का बेस होता है, ये लॉग ई का बेस है, तो ये इनके बीच में रिलेशन है जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं, तो नर्स इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इन रिलेशन को भी ध्यान रखना, कौन सा संबंध है या इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू बराबर प्लस 0.34 वोल्ट। यदि 0.1 एम सांद्रता का कॉपर आयन युक्त विलयन है तो उसके लिए सेल विभव ज्ञात कीजिए।
उसके लिए ECU2 प्लस से Cu ज्ञात करो। ये जैसे प्रश्न पूछ लिया कि किसी कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक कॉपर इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है 0.34 वोल्ट और कॉपर आयन की सांद्रता है 0.1 एम विलियन के लिए कॉपर का सेल विभव बताओ। तो इसके लिए जो समीकरण है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cu2 प्लस का Cu में अपचयन हो जाता है। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन क्या होगी? E सेल Cu2 प्लस से Cu बराबर E नॉट सेल, E नॉट मतलब E नॉट Cu2 प्लस से Cu। ये मानक हो गया माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग Kc। Kc का मतलब ये धातु है तो इसको एक सांद्रता की इकाई, ठोस है तो उसकी सांद्रता की इकाई एक मान लेते हैं। ये कॉपर आयन है तो कॉपर आयन लिख दो यहाँ Cu2 प्लस की सांद्रता, ये ठीक है। अब ये मान दिया हुआ है 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बटा n। n का मान कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और लॉग 1 बटे कॉपर आयन की सांद्रता दी है 0.1 पॉइंट को हटा दो ऊपर 0, 2 से इसको कैंसिल कर लो 0.0 4 9 दूनी 18, ठीक है 5 4 9 दूनी 18 5 2 10, ठीक है। अब इस प्रकार से यहां पर log 10 का मान होता है 1 10 11, ठीक है। तो ये 0.34 माइनस log 10 का मान 1 होता है तो इसमें से 0.0295 को घटा दो तो ये जो भी उत्तर आता है 0.31 जो भी है ये इसका सेल विभव आ जाएगा वोल्ट में। तो इस प्रकार से ये इसका 0.1 एम सांद्रता के विलियन के लिए सेल विभव आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे और एग्जांपल देखना, जैसे पीएच के रूप में पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे हाइड्रोजन के लिए pH बराबर 10 दिया हुआ है कि pH बराबर 10 वाले विलियन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव ज्ञात करो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव ज्ञात करो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव ज्ञात कीजिए। जैसे ये प्रश्न दे दिया कि pH बराबर 10 है वाले विलियन में के संदर्भ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव ज्ञात करो। अब ध्यान रखना जब भी pH दी हुई है pH बराबर 10 तो pH बराबर क्या होता है? माइनस log 10H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नेगेटिव लॉग जो है वो pH कहलाता है। तो जब भी pH दिया हुआ है इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं H प्लस बराबर 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर। जब भी ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 10 रखोगे तो ये आ जाएगा 10 log 10। log 10 का मान 1 होता है, 10 और 1 को गुणा करोगे 10 ही आएगा। इसको इस वैल्यू को यहां पे रख दो भले, तो माइनस log 10 और H प्लस में 10 की घात माइनस 10, ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस 10 log 10 log 10 का मान 1 होता है, 10 और 1 से गुणा करोगे 10 ही होगा। अब इसके लिए समीकरण क्या है? H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो H प्लस का H2 में अपचयन हो जाता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया। अब इसके लिए नर्स समीकरण बनानी है अपन को, तो इसके लिए नर्स समीकरण क्या होगी? ई सेल H प्लस से H2 बराबर ई नॉट सेल मानक ई नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.0591 बटा n log H2। इसको अपन 1 लिख दो क्योंकि अपन को आयन चाहिए H प्लस, ये H प्लस की सांद्रता। अब अपन को पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव 0 माना जाता है।
माइनस 0.0591 बटा n, कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो ये एक। लॉग 1/h प्लस की जगह क्या लिखेंगे? 10 की घात माइनस 10, तो 10 की घात माइनस 10, ये 10 की घात माइनस 10 को ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 0.059 या 591 लॉग 10 की घात 10, माइनस से ऊपर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? अब लॉग 10 की घात 10 क्या होता है? 10 लॉग 10, 10 लॉग 10, और लॉग 10 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0591 गुणा 10, क्योंकि लॉग 10 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.591 ये वोल्ट। ये आ जाएगा pH 10 वाले विलयन के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का सेल विभव। इसी प्रकार से जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें नर्स इक्वेशन को लगा के सेल विभव निकालना है। इस नर्स इक्वेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे और एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया दी हुई है Ni निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, इसकी सांद्रता दी गई है 0.002 कैपिटल M मोल पर लीटर जो भी है, और ये निकल का Ni2 प्लस में ऑक्सीकरण हो जाता है, इसकी सांद्रता दी है 0.160 कैपिटल M प्लस 2Ag, ये निकल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, Ag प्लस का अपचयन हो रहा है, और इसके लिए मानक सेल विभव E0 सेल दिया है 1.05 वोल्ट। तो इस अभिक्रिया के लिए इसने पूछा है कि इस अभिक्रिया के लिए सेल विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले नर्स समीकरण बनानी आनी चाहिए। नर्स समीकरण क्या है? ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 लिखो या 591 अपॉन n। अब लॉग इसमें, ठीक है, Na का Na2 प्लस, ये उत्पाद ऊपर अभिकारक नीचे, केवल अपन को आयन लेने हैं, तो Na2 प्लस की सांद्रता बटे Ag प्लस की सांद्रता, Ag प्लस की सांद्रता, और ये आगे वाला जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है समीकरण में थी गुणांक, ये घात में चला जाएगा, ये 2। अब इसमें मान रख लो ई सेल बराबर E0 सेल, E0 सेल का मान दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.0591 बटे n, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। लॉग निकल की सांद्रता दी गई है 0.160 बटे Ag का दिया हुआ है 0.002 का स्क्वायर। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहां देखना, लॉग 0.160 बटे में, अब पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो इस पॉइंट को हटाओ और इसका स्क्वायर कर दे, तो 4 गुणा 10 की घात 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात माइनस 6, और इस पॉइंट को भी हटा दे तो 10 की घात 3, इस 0 से इस 0 को काट दो, 4 से 16 4 बार, तो ये आ जाएगा लॉग 4 गुणा 10 की घात, 6 में से 2 गए 4, 4 को ऊपर ले लो, ये 4। अब इसमें ई सेल बराबर हो जाएगा 1.05 माइनस 2 से डिवाइड कर लो 0.0, 4 दूनी 18, 5 दूनी 10, 0। अब उसके बाद में यहां पर लॉग 4 गुणा 10 की घात 4, 4 गुणा 10 की घात 4, इसको सॉल्व करना है, तो लॉग 4 गुणा 10 की घात 4 क्या हो जाएगा? लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10, ठीक है, क्योंकि लॉग 4 और गुणा 10 की घात 4 ये आगे आ जाएगा। अब लॉग
log 10 का मान 1 होता है, तो 4 और 1 को गुणा करोगे तो 4 प्लस log यहां पर 4, log 4 का मान कितना होता है, log 2 का पता है कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो log 2 की वैल्यू क्या होगी, इसका डबल कर लो 0.6020 4 का, तो log 2 का है 0.3010 और log 4 का हो जाएगा 0.6020, तो 0.6020, तो ये बराबर 1.05 माइनस 0.0295 गुणा 4.6020, इसका इससे गुणा कर लोगे और फिर इसमें से घटाओगे तो वो इसका आ जाएगा सेल विभव। तो इस प्रकार से नर्स समीकरण क्या होती है, नर्स समीकरण गैल्वेनी सेल के लिए या कोई दूसरी अभिक्रिया भी देके पूछ सकते हैं कि इसके लिए नर्स समीकरण क्या होगी। से मैं यहाँ पर log Kc की जगह उत्पाद अपन अभिकारक लिखना है और उसमें आयन की सांद्रता को लेना है, क्योंकि ठोस की सांद्रता को इकाई माना गया है। उसके बाद में इसमें मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक में क्या रिलेशन है, या जैसे मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में क्या रिलेशन है, या उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसमें जो नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन पे इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी बनते हैं जो बिल्कुल इजी है। अब इसमें तो इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 40% सिलेबस रिड्यूस किया है, 40% सिलेबस कम और 60% सिलेबस रखा है। इसमें यहां तक जो जो टॉपिक थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में बैटरी शुरू होती है कि बैटरी क्या है, प्राथमिक बैटरी क्या होती है, द्वितीयक बैटरी क्या है। प्राथमिक बैटरी के अंदर लैक्लांसी या शुष्क सेल क्या होता है, इसी प्रकार मरकरी सेल है। द्वितीयक बैटरी के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम सेल है, उसके अलावा एक फ्यूल जिसको कहते हैं ईंधन सेल है, और उसके बाद में है संक्षारण लोहे पर जंग लगना। तो बैटरी ये प्राथमिक द्वितीयक ये जो सेल है ये 60% सिलेबस के अंदर हटा दिए हैं, जो 40% सिलेबस को कम किया उसमें हटा दिया है। यहां तक नर्स इक्वेशन तक था। इसके बाद में मात्र एक टॉपिक ही रखा है, संक्षारण क्या होता है और लोहे पर जंग लगने की जो रासायनिक कार्य प्रणाली क्या है। तो अगले वीडियो में, क्योंकि इस बार ये बैटरी सेल ही है नहीं तो इनको डिस्कस मैं नहीं करूंगा, यदि कोर्स में होते तो बैटरी क्या होती है, प्राथमिक द्वितीयक सेल, इनकी रासायनिक कार्य प्रणाली को अपन डिटेल में डिस्कस करते। लेकिन मात्र एक टॉपिक बचा है जो 60% सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगले वीडियो में मैं संक्षारण कोरेशन क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन की रासायनिक कार्य प्रणाली क्या है उसको समझेंगे, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।